तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबको। राधे राधे। आज का प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारे दर्शक हैं, उन्होंने हमें प्रश्न किया, क्या ये पितृ होते भी नहीं है? और कई बार हमने कमेंट सेक्शन में भी कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को देखा कि जिससे ये निश्चित होता है कि कहीं ना कहीं आपके इस प्रश्न पर संदेह है कि क्या पितृ होते भी हैं, नहीं होते हैं, पितृदोष होता है या नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इसका बहुत संक्षिप्त में आज उत्तर देने वाला हूं। नए दर्शक है तो एक निवेदन भी रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही संसक छेदा वाले कार्यक्रम मिलते हैं, चाहे वो अध्यात्म का हो, ज्योतिष का हो या वास्तु से लेकर के। प्रश्न बड़ा सार्थक है देखा जाए तो। आस्तिक कहेगा भगवान होते हैं, नास्तिक कहता नहीं होता है। दोनों की सत्ता बरकरार है, ये आप भी जानते हैं। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न पितरों को लेकर के हुआ। पितृ कौन है? पितृ शब्द का मतलब होता है पिता। पितृ, मातृ पितृ आपने सुना होगा, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। तो मातृ यानी माता और पितृ माने पिता। तो अब ये बताओ, पहला बहुत बड़ा प्रश्न है ये और बहुत बड़ा उत्तर मैं देने जा रहा हूं। अब एक मैं शास्त्र की जो सूक्ति है उसका आपको बताता हूं, यानी शास्त्र प्रमाण का आपको बता देता हूं। भगवान ने गीता में कहा, तो गीता को तो आप सब मानते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि जब भगवान अपने विभूति का वर्णन कर रहे थे दसम अध्याय के अंदर, तो 29वां जो श्लोक है उसमें भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा है, अर्जुन पितरों में मैं अर्यमा हूं, पितृणाम अर्यमा चास्मि। अब पितृ है या नहीं है, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं। और शास्त्र की स्तुति के साथ, शास्त्र की सूक्ति के साथ, शास्त्र प्रमाण के साथ, हे अर्जुन मैं पितरों में अर्यमा हूं, यानी पितृ होते हैं। तो ये शास्त्र प्रमाण था। बड़े ध्यान से, गंभीरता से आप इस बात को सोचें और विचार करें। पितृ माने पिता, आप समझ रहे हैं? और अगर आप हैं तो आपका पिता तो कोई होगा ना, जन्मदाता कोई तो होगा। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने यही कहा, आप खुद विचार कीजिए बैठ करके कि कस्त्वम को हम, तुम कौन हो, मैं कौन हूं। कस्त्वम को हम कुत आयात, और मैं कहां से आया हूं। को में जननी को में तात, कौन मेरी माता है और कौन मेरा पिता। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और ये आप हमसे नहीं, ये तो आप खुद से पूछिए। मैं आपके उसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, बहुत संक्षिप्त में दूंगा। हम बिंदु पर लौट रहे हैं। पिता अगर आप हैं तो जनक भी कोई होगा, जननी भी कोई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जन्मदाता कोई तो होगा। तो पहले तो यहीं पर आपका प्रश्न खत्म हो जाता है। लेकिन फिर अगर हम यहां तक नहीं मानते, हम और आगे बढ़ते हैं। तो जो भी पिता था वो एक दिन चला गया, ठीक है ना भाई, ये सृष्टि का कर्म है ना। तो आपके दादाजी चले गए, पिताजी हैं, कुछ दिन बाद वो भी चले जाएंगे, फिर तीसरा नंबर आपका भी लगना है। तो सृष्टि का नियम है, सब जा रहे हैं एक एक करके। धीरे धीरे ये सभी पिता क्या बनते जा रहे हैं, वो पितृ ही हैं पहले से, लेकिन जब वो चले गए तब वो दूसरे पितृ बन गए, जिसको आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, है या नहीं। ठीक है, और मैं पितृदोष पर भी आऊंगा, है या होता है या नहीं होता है। होता है तो फिर समाधान उपाय क्या है, उसको भी मैं थोड़ा चर्चा में लूंगा। तो दूसरा प्रश्नवाचक जो था, होता है या नहीं होता है, तो जब ये चले गए तो ये तो पहले से भी थे। वह सर तो अभी चले गए हैं, अब ये अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि जब उनके बताए हुए मार्ग पर आप नहीं चलेंगे, जब उनके अनुकूल आप नहीं चलेंगे, तो वो तो पहले से भी दोष है भाई। जीवित होते हुए भी आप उनकी बात नहीं मानेंगे, हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो तो वैसे भी रुष्ट हो जाएंगे ना। तो वही दोष है, और यही दोष बाद में रोष बन जाता है। और जब ये रोष बन जाता है तो फिर वो पंचांग के अंदर फिर वही निकलता है, वही रोष फिर दोष कहलाता है। वही असंतुष्टि, वही उनकी अतृप्ति, फिर वही दोष बन करके आती है। फिर उनको संतुष्ट कैसे करें, तृप्त कैसे करें। मान लो भोजन के अभाव में गए हैं, उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी आपने नहीं की,
उनका रहन-सहन में आपने कमियाँ छोड़ दी, उनके खाने-पीने में व्यवस्था में आपने कमी छोड़ दी, उनके पहनने में, उनके शान-शौकत में, उनके जो भी उनकी आवश्यकताएँ थी, उनकी नीड्स जो पूरी नहीं हो पाई। और जब वहाँ गए, तो आपने सोचा अब तो चले गए, अब क्या करना, अब ठीक है, उसके बाद मृतक क्रियाएँ ढंग से नहीं होती हैं। और जब ये सब नहीं होता है, तो वही दोष बनता है। बहुत गंभीरता से इस बात को समझना। कई लोग प्रश्न इन पर खड़ा कर रहे थे कि होता भी नहीं होता है। तो होता है या नहीं होता है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि उसको आप नकार ही नहीं सकते हैं। अब दोषों की बात है, तो मैंने कहा ना कि आपका वही कमी, वो रोष बन जाता है, जो बाद में दोष बन करके कहीं न कहीं निकल रहा है। दोष तो पहले भी था, वही रोष हो जाता है, फिर एक क्रोध आता है जब उस बात पर कि जो एक बार कह दिया नहीं माना, 2 बार कह दिया नहीं माना, 1 बार इग्नोर कर दिया आपने, 2 बार इग्नोर कर दिया, तो फिर महादोष बन करके निकलेगा ना। तो पहला प्रश्न कि होता है या नहीं होता है, वो भी क्लियर हो गया है कि होता तो है। दोष की बात है, तो दोष भी यहीं क्लियर हो जाता है कि दोष भी है। दोनों बातें लगभग स्पष्ट हो चुकी हैं। अब ये होता है कि दोष है, तो अब समाधान क्या है? समस्या तो हो गई, समस्या तो समझ में आ गया। जो अभी तक नकार रहे थे, उनको ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है ना? और भी बात समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर इस पर चर्चा करूंगा, फिर आपको बताऊंगा आपके प्रश्नों को और संक्षिप्त करके। फिलहाल तो मैं जितना आपको बताना चाह रहा था, वो संक्षिप्त में मैं आपको बता ही चुका हूं। है या नहीं है वो भी क्लियर हो गया, दोष की बात है वो भी क्लियर हो गया। अब जब भी व्यक्ति चला जाता है और उसके लिए वो कर्म जो होते हैं, पहले तो मृतक व्यक्ति, मृत जहाँ पर शरीर रखा जाता है, वहाँ से लेकर के जहाँ पर मृत्यु होती है, वहाँ से लेके और श्मशान तक जब तक जलाया जाता है, तब तक कुछ पिंडदान की भी प्रक्रियाएँ होती हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी भी और बहुत सारों को इसके बारे में नहीं भी पता होगा। अमूमन वैसे अगर ध्यान से देखा होगा तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, है ना? जहाँ पर शव पड़ा होता है, वहाँ पर एक पिंडदान का नियम है, फिर देहली में है, फिर पहले चौराहे में, इस तरह से श्मशान तक वो प्रक्रियाएँ होती हैं। फिर उसके बाद 13वीं तक आजकल लोग 2 दिन में, 3 दिन में 13वीं कर दे रहे हैं। तो नियम तो नहीं है, क्योंकि अब तक सूतक-पातक किसी भी चीज़ से आप मुक्त नहीं हुए, उसका भी एक नियम है। तो ये नियमों को जब हम दरकिनार करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं इसमें, हाँ जी, हमारे तो ये परंपरा है, हमारे यहाँ नहीं, सब जगह एक ही परंपरा है, शास्त्र परंपरा हर जगह है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, कार्यम कार्या अव्यवस्थो। वो सब व्यवस्था है पहले से बनी, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। वो विधि का नियम है, जो रात्रि हो रही है उसको रात्रि ही रहेगी, उसके बाद दिन होगा तो दिन ही रहेगा, उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। तो नियम है, वो आपके यहाँ अलग नहीं, हमारे यहाँ अलग नहीं। हो सकता है आपके 5 मिनट पहले सूर्योदय हो रहा, हमारे यहाँ 10 मिनट बाद में हो रहा, वो चीज़ अलग है। ठीक है ना? लेकिन नियम वही है, हो करके उसी से रास्ते से आपको गुजरना है। ठीक है ना? आप रोड से आओ तब भी आपको दिल्ली से यहाँ आने में वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप फ्लाइट से ऊपर से उड़ के आएँ तो भी आपको, तो कुल मिला के रास्ते वही हैं। हो सकता है कि आपका आने-जाने का विधान, तरीका कुछ अलग-अलग हो सकता है, कोई टू व्हीलर में जा रहा है, कोई फोर व्हीलर में, कोई हवाई जहाज में उड़ रहा है, तो वो विषय अलग-अलग है। गमन की जो स्थिति है वो लगभग एक जैसी है, वही सीमाएँ पार करनी है, वो आपको सभी जैसे करने होंगे। तो होता है या नहीं होता है पितृ, ये आपको बता दिया, पितृदोष होता है, नहीं होता है, ये बता दिया। अब उपाय की बात करेंगे, समस्याएँ क्यों उत्पन्न हो जाती है, वो भी मैंने आपको बता दिया, दोष कब बन जाता है। वही आगे जाकर कुंडली में मांगलिक निकल रहा है, काल सर्प दोष निकल रहा है, पितृदोष निकल रहा है, प्रेतत्व दोष बन रहा है। ये तमाम दोषों का रीज़न भी वही है कि जो पिछले असंतुष्ट जीव थे, वो आपके आने पर, यहाँ पर पीढ़ियों के हिसाब से भी होता है कि कितने पीढ़ी पहले के जो अतृप्त हैं, उनका दोष अब निकल के आ रहा है। क्योंकि वो तत्काल में तो बताएगा नहीं, तत्काल में वो समस्याएँ उत्पन्न कर सकते हैं, व्यवधान कर सकते हैं, आपके कार्य में रुकावट कर सकते हैं, संतति में रुकावट कर सकते हैं। ये सब तत्काल में हो सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन उसके बाद जो पुराने हो चुके हैं, उनकी समस्या ही बढ़ चुकी है। अब इसके लिए उपाय की बात करें तो वैसे तो जो अधोगति को प्राप्त हो चुका है, उसकी सद्गति करानी है, तो उसके लिए नारायण बलि बहुत अच्छा उपाय है शास्त्रों। आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो नारायण बलि के आपको कई कार्यक्रम मिल जाएंगे। तो आप नारायण बलि विधि विधान से करवा सकते हैं। 3 जगह उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है, ब्रह्म कपाल में, हरिद्वार नारायणेश्वर क्षेत्र में और गया बिहार में। और कई लोग कहते हैं त्र्यंबकेश्वर है, यहाँ है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है ना? वहाँ 3 दिन में होता है, वहाँ 5 दिन में होता है, ये होता है, उसकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, कितने दिन में होता है, क्या होता है, कई लोग इस पे सब कितना खर्चा आएगा, ये है, वो है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वो मैं
ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, इसलिए उस पर मैं भी यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। मुख्य चर्चा आज की जो थी, पितृ होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद होते हैं तो फिर दोष होता है या नहीं होता है, और फिर उपाय। तो आशा करता हूँ आज के कार्यक्रम में मैंने तीनों चीज़ आपको क्लियर कर दी हैं। फिलहाल आप बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त। आप सबको राधे-राधे। धन्यवाद।